संसार में जितने भी लोग हैं उस परमार्थ के धन से कोई भी निर्धन नहीं है। सबके पास वो धन है, सबके पास वो नाम है। अगर तुमने जाना ही नहीं, तुलसीदास जी ने कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सादर सेवत कब न कलेसा। सबको वो नाम सुलभ है, वह परमेश्वर सबको सुलभ है और सारे दिन सुलभ है। ये नहीं कि सवेरे सुलभ है शाम को नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। अब आप लोग विचार करिए कि वो कौन सा नाम है जो नाम सबके अंदर में सबको प्राप्त है, सबको सुलभ है और सारे दिन सुलभ है, सारे देशों में सुलभ है, सारे प्राणियों को सुलभ है, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी स्थान का रहने वाला है। प्रेमी भक्तों, तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई में बताते हैं, क्या कहते हैं। कि नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप गति अगत कहानी। 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 समुझत सुखद न परत बखानी। समझत सुखद न परत बखानी। समझत सुखद न परत बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम रूप गति अगत कहानी। जो उस ईश्वर का नाम है, उस प्रभु का नाम है, वो कैसा है? अकथ। और अकथ किसे कहते हैं? कथ माने कहना, और आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, आ माने नहीं। कथ कहते हैं कहना, कथ, और कहते हैं अकथ, यानी जो कहने में नहीं आता है। देखो, तुलसीदास जी ने नाम को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि नाम रूप गति अकथ कहानी। उसकी कहानी कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? अकथ, यानी जो जिह्वा से, ओठ कंठ से कहने में नहीं आता है। समुझत सुखद न परत बखानी। अगर उसे समझा जाए संत और सदगुरुओं के द्वारा तो सुख उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। न परत बखानी, लेकिन उसे कहा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो नाम जो है भाषा से अलग है।
और कहते हैं कि नाम ले अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। करहो विचार सज्जन मन माही। करहो विचार सज्जन मन माही। करहो विचार सज्जन मन माही। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कहते हैं कि नाम लेने से ही भव सिंधु माने समुद्र या सागर, भव सागर जो है सूख जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब ये लोग ये सोचते होंगे कि भव सागर जो है जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, पीला सागर, हरा सागर, ऐसे बहुत से सागर हैं। ऐसे ये भव सागर भी कहीं होगा। लोगों, ये भव सागर जो है कहीं जमीन पर खुदा हुआ कोई बड़ा सा गड्ढा नहीं है, और उसमें जैसा ये पानी भरा हुआ है ऐसा पानी नहीं है। भव कहते हैं संसार को। भव किसे कहते हैं? भव माने संसार। और एक भव का अर्थ है दूसरा भव का अर्थ है भव माने दुख। भव माने दुख और भव माने संसार, क्योंकि संसार जो है एक दुख रूप है। संसार में हर आदमी किसी न किसी बात से दुखी है। किसी के लड़का नहीं है तो वो इसलिए दुखी है कि लड़का नहीं, और किसी के लड़का है तो लड़का चांद में मारता है रोज सवेरे उठ करके, वो इसलिए दुखी है।